दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आप सभी श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर बार की तरह आज भी अगले 2 घंटे तक आप आनंद उठाएंगे बहुत से सदाबहार नगमों का और फिल्मी दुनिया के कुछ दिलचस्प किस्सों का। तो शुरुआत करता हूं आज के किस्सों की एक झलक से। कैसे बनी कहानी फिल्म अमर अकबर एंथनी की, खुलासा करूंगा पहली कहानी में। दूसरी कहानी में बताऊंगा कि एक फिल्म के बलात्कार के एक दृश्य में बार बार रीटेक हुए, हीरोइन से डर और कांपने के और भय के एक्सप्रेशन नहीं निकल रहे थे। फिर जो हुआ जानेंगे लिंक नंबर 2 में। उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे अभिनेत्री कानन देवी को। और अंत में होगा हमारे श्रोता का प्रश्न। आज मुझसे पूछा गया है कि क्या कोई ऐसी फिल्म भी है जो देवानंद की फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी हो पर जिसमें देवानंद ने एक्ट ना किया हो। तो चलिए उठाते हैं पहला कदम। बात है 1975 की। सुबह सुबह मनमोहन देसाई ने अखबार खोला तो उनकी नजर पड़ी एक खबर पर जिसे पढ़कर वो विचलित हो गए। समाचार ये था कि एक व्यक्ति अपने 3 बेटों को साथ लेकर पार्क में आया और उन्हें वहां छोड़कर उसने आत्महत्या कर ली। ये खबर मनमोहन देसाई को विचलित कर गई। वो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे। शाम को उनकी मुलाकात अपने राइटर प्रयागराज से हुई तो मनमोहन देसाई ने उनसे उस खबर का जिक्र किया और कहा कि सोचो, उस आदमी ने आत्महत्या नहीं की और जब लौटकर पार्क में आया तो देखा कि उसके 3 बेटे वहां नहीं हैं। अब वो कैसे रिएक्ट करता। दोनों इसी पर बात करने लगे और प्रयागराज ने कहा कि क्या हो अगर बच्चों को 3 अलग अलग लोग वहां से लेकर चले जाएं, एक को हिंदू, एक को मुसलमान और एक को ईसाई। इनकी ये बातें एक कहानी का आकार लेने लगी। प्रयागराज उस शाम देसाई के घर उनके फार्म हाउस की चाबी मांगने आए थे कि वहां जाकर आराम करेंगे, लेकिन बातों का सिलसिला ऐसा चला कि आधी रात गुजर गई। प्रयागराज ने फार्म हाउस जाने के अपने इरादे को बदल दिया और घर लौट आए। अगले दिन फिर मिले दोनों, कहानी को आगे बढ़ाया। अब मनमोहन देसाई और प्रयागराज के साथ मनमोहन की पत्नी जीवन प्रभा भी शामिल हो गई और देखते ही देखते एक बेहतरीन मसाला कहानी बनकर सामने आई। प्रयागराज ने मनमोहन देसाई से कहा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए और मैं एक बेहतरीन फिल्म लिख सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि इस फिल्म को आप सिर्फ निर्देशित ना करें बल्कि प्रोड्यूस भी करें, क्योंकि आपने कई प्रोड्यूसर्स की झोली पैसों से भर दी है। अब समय है कि अपनी आर्थिक हालत को आप मजबूत बनाएं। मनमोहन देसाई ने काफ़ी सोच विचार किया और प्रोड्यूस करने को राजी हो गए। उसके बाद फिर प्रयागराज, कादर खान और के शुक्ल ने उस कहानी पर फिल्म लिखनी शुरू कर दी और इस तरह बनी सुपर हिट फिल्म मनमोहन देसाई की बतौर निर्माता पहली फिल्म जिसने झोली भर दी। वो फिल्म जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी। बात है 1970 की। डायरेक्टर फिरोज चिनॉय एक फिल्म बना रहे थे, दो राह। अनिल धवन और राधा सलूजा की इस फिल्म में अभिनेता रूपेश कुमार नेगेटिव रोल में थे। राधा और रूपेश पर एक रेप सीन फिल्माया जाना था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद सीन ओके नहीं हो रहा था। दरअसल राधा के चेहरे पर ऐसे खौफ के भाव आ ही नहीं रहे थे जो फिरोज चिनॉय चाहते थे। बहुत देर टेक पर टेक होते रहे और पैकअप होने का वक्त आ गया तो फिरोज चिनॉय ने रूपेश को हिदायत दी कि यह आखिरी चांस है, अगर इस बार ये सीन ओके नहीं हुआ तो मैं पैकअप कर दूंगा, इसलिए जो करना है करो और मुझे ओके शॉट दो। रूपेश कुमार को इस बात पर खुन्नस आ गई और फिर रूपेश दरिंदे की तरह राधा पर कुछ ऐसे टूटे कि राधा सलूजा सचमुच में डर से कांपने लगी और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए जिसके लिए फिरोज चिनॉय बेताब थे। फिल्म जब रिलीज हुई तो उस दृश्य के कुछ हिस्सों पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल गई, लेकिन ये दृश्य जितना भी फिल्म में आया एक चर्चा का विषय बन गया। और अब चाहे इसे आप लोगों की मानसिकता कहिए या कुछ और, कहीं ना कहीं इस दृश्य को देखने लोग सिनेमा हॉल पहुंचे और फिल्म की कामयाबी में इस दृश्य का
बहुत बड़ा योगदान रहा। मतलब सर ये पब्लिसिटी स्टंट्स तो आजकल भी कर रहे हैं लोग, तो उस टाइम पे ये थोड़ा अनएथिकल पब्लिसिटी स्टंट नहीं है कि मतलब आप किसी की लाचारी को आप इतने बड़े स्क्रीन पे दिखाकर आप उससे माइलेज ले रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा। आई स्पिट ऑन योर ग्रेव एक फिल्म आई थी जिसमें 4 पुरुष एक स्त्री पर बलात्कार करते हैं और किस तरह से वो स्त्री उन चारों से बदला लेती है। तो मानसिकता ये है कि हम जब रेप सीन देख रहे होते हैं तो दरअसल ये मानसिक विश्लेषण किया गया है। आप बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट से पूछ सकती हैं कि बहुत सारे पुरुष उस पुरुष को जो बलात्कार कर रहा है कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि मजे लेने के लिए हम तो वहां पे नहीं हैं, जब तक कि वो औरत लॉर्ना बॉबिट नहीं हो जाती है। बॉबिट एक्ट बहुत फेमस एक्ट है, कभी इसकी चर्चा करूंगा। तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि जैसे कि हम वहां पर हैं। ये जो रोगी मानसिकता है, ये रुग्ण मानसिकता है पुरुषों की, ये ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात है, बलात्कार एक बीमारी है, एक कुंठा है, एक फ्रस्ट्रेशन है। इसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। और बलात्कार के ऊपर अब बहुत सख्त कानून बने हैं और सख्त कानून बनने चाहिए। तो ये जो मानसिकता है पुरुष की, या हमारी ऑडियंस में से कुछ लोगों की मानसिकता है, तब भी थी और आज भी है। सीधी सिंपल सी बात है। धर्म जी जब आए, हीरो का सपना लिए, बाकी के घर वाले, फैमिली वाले अगेंस्ट थे, पर मां ने साथ दिया, पीठ थपथपाई, हिम्मत बंधाई और दिया ढेर सारा मां का आशीर्वाद। तो मां की दुआएं लिए हीरो बनने धर्मेंद्र माताजी के आशीर्वाद के साथ सपनों की पोटली को उम्मीदों के सहारे लटकाकर आ गए बंबई। मुंबई में उनका कोई गॉडफादर नहीं था जो उनके लिए सिफारिश करता, उनको कहीं नाम रेकमेंड करता। मां की दुआ या उनका भाग्य, एक सफलता मिल गई। एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में हो गई उनकी जीत। इस जीत की वजह से एक फिल्म मिल गई और इस तरह से शुरुआत हो गई उनके करियर की। शुरुआत में जिस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा वो कम नहीं था। फिल्म मिली जरूर थी, पर कोई फिल्म शुरू नहीं हो रही थी। और इधर धर्म जी इंपेशेंट हो रहे थे, किसी तरह से भी पर्दे पर दिख जाऊं, पर्दे पर एक बार दिख जाऊं, थोड़ा सा काम बेहतर हो जाए तो जल्दी से माता जी को मिल जाएंगी खुशियां और जल्दी से माता जी को बुलवा लूंगा, मेरी मां खुश हो जाएगी। संघर्ष के बाद जब भी वह थक हार कर निराश होते थे तो बस मां का आशीर्वाद और मां की आंखों में जो सपने तैरते थे अपने लाल के लिए, उन्हें याद कर जोश आ जाता, रिजुविनेट हो जाते। यही सिमरन उनको एक बार फिर संघर्ष के लिए जगा देता था, स्फूर्ति देता था। वक्त बदला, किस्मत ने पलटा खाया, धीरे धीरे धर्मेंद्र बन गए स्टार और उन्होंने माताजी को बुलवाया बंबई अपने पास। माताजी पंजाब से जब बंबई आई, ट्रेन के डब्बे से जैसे ही कदम बाहर रखा तो क्या देखती हैं कि स्टेशन पर उनके लाल धर्म के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। विस्मय से ठगी रह गईं। अपने लाल के इतने बड़े बड़े पोस्टर देखकर खुशी के मारे आंसू निकल पड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, इस खुशी, प्रसन्नता, हर्ष बुजुर्ग थी, गश सा आ गया और वो वहीं बैठ गईं। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला गया। यहां मैं आपको यह बता दूं कि धर्म जी की माताजी को फिल्मों के बारे में ज्यादा कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने तब तक अपने बेटे की कोई फिल्म देखी भी नहीं थी। उसकी कामयाबी का कोई अंदाजा नहीं था। जब वो स्टेशन से घर पहुंची तो धर्मेंद्र जी घर पे नहीं थे, शूटिंग पे गए हुए थे। जब तक धर्मेंद्र शाम को घर लौटकर आते तब तक लोगों से माताजी को पता चला कि उनका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसको कितने चाहने वाले हैं। और शाम को जब वापस लौटे तो मां ने अपने लाल को सीने से लगा लिया। आज भी जब धर्म जी कभी इस बात का जिक्र करते हैं तो उनकी आवाज की लर्जिश और आंखों का गीलापन मैं महसूस कर सकता हूं। और शूटिंग से वापस जब लौटते थे
फिर फाइनली तो बंगले में यहां रहने लगी। बेबे बोला करते थे। आधा घंटे पैर जरूर दबाते थे शूटिंग से लौट के। ये कौन लोग थे यार? ये कौन सी नस्ल के लोग थे? ये कौन सी ब्रीड थी हिंदुस्तान की, जो काम से थक हार के मां के पास बैठ के पैर दबाना? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये जेट सेटिंग लाइफ, ये मोबाइल, ये स्काइप ना होने के बावजूद उस दौर के लोगों में एक चीज थी, और वो थे उसूल, वो थे जीवन के कुछ मूल्य, रिश्तों की मर्यादा, अपनी जननी को पूजने का मान। और क्या बोल सकता हूं मैं? आज माताजी नहीं है, ना धर्मजी की माताजी हैं, ना मेरी माताजी हैं, लेकिन जिनकी भी माताजी मौजूद हैं, हयात हैं, उन सब माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम आज बात करेंगे कानन देवी की। कानन देवी का जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 22 अप्रैल 1916 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके दत्तक पिता रमेश चंद्र दास की मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को देखते हुए कानन देवी अपनी माताजी के साथ काम में हाथ बटाने लगी। कानन देवी जब केवल 10 वर्ष की ही थी, तब अपने एक पारिवारिक मित्र की सहायता से उन्हें ज्योति स्टूडियो की फिल्म जयदेव में काम करने का मौका मिला। इसके बाद कानन देवी को ज्योति बनर्जी के निर्देशन में राधा फिल्म्स के बैनर तले बनी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला, और धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में और ज्यादा काम मिलने लगा। 1934 की फिल्म मां में वो पहली बार हीरोइन बनी। इस फिल्म की सफलता के बाद कानन देवी न्यू थिएटर्स में शामिल हो गई। उस दौर में हीरो हीरोइंस को फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गाना भी गाना पड़ता था, जिसके लिए कानन देवी ने संगीत की शिक्षा उस्ताद अल्लाह रखा और भीष्मदेव चटर्जी से प्राप्त की। उन्होंने अनादि दस्तीदार से रविंद्र संगीत भी सीखा। 1937 की फिल्म मुक्ति कानन देवी के सिने करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई, और इस फिल्म की अपार सफलता के बाद कानन देवी न्यू थिएटर्स की उच्च कोटि के कलाकारों में गिनी जाने लगीं। अपने 3 दशक के लंबे सिने करियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। उल्लेखनीय चित्र जयदेव, प्रहलाद, विष्णु माया, मां, हरिभक्ति, कृष्ण सुदामा, खूनी कौन, विद्यापति, साथी, स्ट्रीट सिंगर, हार जीत, अभिनेत्री, परिचय, लगन, कृष्णलीला, फैसला, आशा इत्यादि उनकी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। कानन देवी ने 1949 में श्रीमती पिक्चर्स के नाम से प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, और इसमें उन्होंने निर्माण किया एक फिल्म का जिसका टाइटल था अनन्या। वो उम्रदराज और जरूरतमंद महिला कलाकारों की मदद करने वाले संगठन महिला शिल्पी महल की अध्यक्षा भी रहीं। कानन बंगाली चित्रपट की ऐसी पहली हस्ती थीं जिन्हें भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कानन देवी बंगाल की पहली अभिनेत्री बनी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। फिल्मों में पार्श्व गायन और अभिनय के माध्यम से दर्शकों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली कानन देवी 17 जुलाई 1992 को चली गई। उनकी स्मृति को नमन करते हैं। बात उन दिनों की है जब शमशाद जी ने लाहौर में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी के लिए संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर के निर्देशन में एक नॉन फिल्मी भक्ति रचना रिकॉर्ड करवाई। बोल थे तेरे पूजन को भगवान। ये गाया भी उन्होंने था, और ये भजन भी शमशाद बेगम ने लिखे थे। अब मसला ये आ गया कि एक मुस्लिम महिला के द्वारा गाए गए लिखे गए हिंदू भक्ति के गीत श्रोता पसंद करेंगे या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फैनेटिक इस्लामी संस्था विरोध कर दे। तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। सलाह मशविरा हुआ, सबने ये ज्वाइंट डिसीजन लिया कि शमशाद बेगम का नाम यूज नहीं करेंगे, और रिकॉर्ड पर सिंगर का नाम राधा रानी और गीतकार का नाम मिस शांति दिया गया। ये एल्बम
बहुत हिट हो गया, बड़े चर्चे होने लगे इस एल्बम के, इसके गीतों के, इसके भजन के। अब होता क्या है कि एक दिन शमशाद जी के चचा आए और बोले कि बेटा एक राधा रानी नाम की सिंगर आई है और उसका एक एल्बम जो है रिकॉर्ड, वो पूरा भजन का रिकॉर्ड है, भक्ति रस है उसमें, ये रिकॉर्ड खूब चल रहा है। और बेटा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो राधा रानी नाम की सिंगर है उससे मेरी एक बार मुलाकात हो जाए। शमशाद जी के चचा ने तो शमशाद जी को ये भी मशवरा दे डाला कि बेटा ये राधा रानी बहुत कमाल की सिंगर है, तुम्हें इसके गाने सुनने चाहिए और कोशिश करो कि उसी तरह के गाने तुम भी गा सको। चाचा की तरह और भी लोग शमशाद जी के सामने ही राधा रानी की तारीफ करते थे और शमशाद जी मन ही मन अपनी तारीफ सुनकर फूल जाया करती थी, खुश हो जाया करती थी। इतना सब होने के बावजूद रिलीजियस फैनेटिज्म की वजह से बरसों तक उन्होंने सारी दुनिया से ये राधा रानी वाली बात छुपाए रखी। यहां मैं आपको बता दूं कि शमशाद बेगम जी उन कुछ सिंगर्स में थीं जिन्होंने फिल्मों की पार्श्व गायन की परंपरा की शुरुआत की। उनसे पहले फिल्मों में नायिकाएं, हीरोइंस खुद ही गाती थीं। ये वेस्टर्न संगीत वाले कुछ प्रारंभिक गीतों में एक गीत आना मेरी जान संडे के संडे, म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र की धुन पर शमशाद बेगम ने ही गाया था। इसी तरह पर्दे पर नरगिस जी की पहली फिल्म तकदीर के लिए भी पहला गीत शमशाद जी ने ही गाया था। आज शमशाद जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ है और यही स्वर्गीय के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। अतर सुइयां इलाहाबाद के अभिषेक शर्मा ने प्रश्न पूछा है कि क्या देवानंद ने किसी ऐसी फिल्म में भी काम किया है जो उनके प्रोडक्शन ने बनाई हो लेकिन देवानंद ने एक्ट ना किया हो। जी हां, एक बार ऐसा अजूबा हुआ था, मगर सिर्फ एक बार हुआ है। 1993 में देवानंद के बैनर नवकेतन के तले बनी फिल्म प्यार का तराना, इस फिल्म में देवानंद नहीं है, लेकिन इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और निर्माता देवानंद ही थे। इस फिल्म में मनु गार्गी, अनीता अय्यूब, मिंक और अक्षय आनंद थे। फिल्म चली तो नहीं, लेकिन अनीता अय्यूब को लॉन्च करने की वजह से चर्चा में जरूर रही, क्योंकि अनीता अय्यूब पाकिस्तानी अभिनेत्री थी। मुझे उम्मीद है कि अभिषेक जी को उनके प्रश्न का उत्तर संतुष्ट लगा होगा। इस जानकारी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आज के सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम। कल फिर भेंट होगी इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। प्रार्थनाओं में याद रखें। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।